नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, आज ही देखें, ये 5 स्थान पर होता है जमीन में गढ़ा धन। अब कंगाल बनेगा धनवान। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गढ़ा धन की अवधारणा। भारत भूमि सदा से ही रहस्यों और ऐश्वर्य की धरती रही है। यहाँ के राजा महाराजाओं, सम्राटों और धनिक सेठों की गाथाएं आज भी लोकमानस में जीवित हैं। इसी संदर्भ में एक अत्यंत प्रचलित और रहस्यमयी अवधारणा है, वह है गढ़ा धन। गढ़ा धन का सीधा अर्थ है धरती के भीतर दबाया हुआ, छुपाया हुआ या संचित किया हुआ खजाना। यह वह संपत्ति है जिसे उसके मूल स्वामी ने किसी विशेष काल, परिस्थिति या भय के कारण भूमि के नीचे सुरक्षित कर दिया था। प्राचीन काल में आधुनिक समय के जैसे धन संचय के साधन उपलब्ध नहीं थे। बैंक या उस जैसी कोई सुरक्षित संस्था नहीं होती थी। लोग अपनी संपत्ति, विशेषकर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों को चोरों, डाकुओं और बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए धरती माता की गोद में छुपा देते थे। यह मान्यता थी कि धरती माता उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी और आवश्यकता पड़ने पर वे उसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। कई बार दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति ने वह धन गढ़ा होता था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती थी या वह किसी कारणवश उस स्थान को भूल जाता था। ऐसी स्थिति में वह धन सदियों तक उसी स्थान पर दबा पड़ा रहता है। लोक मान्यता है कि ऐसा धन सामान्य रूप से किसी को नहीं मिलता। यह माना जाता है कि इस धन पर इसके स्वामी की आत्मा या विशेष दैवीय शक्तियां जैसे यक्ष, नाग या क्षेत्रपाल पहरा देते हैं। यह भी माना जाता है कि यह धन केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके भाग्य में इसे पाना लिखा हो, या जो अत्यंत पुण्यवान हो, या फिर जो उस धन के मूल स्वामी के वंश से जुड़ा हो। कई कथाओं में यह भी कहा गया है कि गढ़ा धन स्वयं अपने अधिकारी को किसी न किसी रूप में संकेत देता है। यह वीडियो उन प्राचीन मान्यताओं, लोक में प्रचलित किंवदंतियों और संकेतों का एक संग्रह है जो गढ़े धन से जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य केवल उस प्राचीन ज्ञान और उन कथाओं को सहेजना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यह किसी भी प्रकार से धन खोजने का प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और लोक मान्यता से जुड़े विषय का विश्लेषण है। सच्चा धन तो परिश्रम और संतोष ही है, परंतु इन रहस्यों को जानना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। गढ़े धन के रक्षक और उनसे जुड़ी मान्यताएं। गढ़े धन की अवधारणा जितनी आकर्षक है, उतनी ही भय और रहस्य से भरी भी है। लोक में यह बात गहरी बैठी हुई है कि जो धन बिना परिश्रम के धरती से प्राप्त होता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ कोई न कोई अलौकिक शक्ति जुड़ी होती है, जिसे उसका रक्षक या पहरेदार कहा जाता है। सर्प या नाग। सबसे प्रचलित मान्यता नागों से जुड़ी है। कहा जाता है कि गढ़े धन की रक्षा अधिकतर सर्प करते हैं। यह कोई सामान्य सर्प नहीं होता, बल्कि कई पीढ़ियों से उस धन की रक्षा करने वाला एक दिव्य या इच्छाधारी नाग हो सकता है। यह मान्यता है कि जिस परिवार का वह धन होता है, यह नाग उसी परिवार का कोई पूर्वज हो सकता है जिसे अपनी संपत्ति से अत्यधिक मोह था। वह मृत्यु के पश्चात भी सर्प योनि में जन्म लेकर उसकी रक्षा करता है। ऐसा धन यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वह नाग उसका विनाश कर देता है। केवल उस कुल का कोई शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति ही उस धन को प्राप्त कर सकता है, वह भी उस नाग की अनुमति से। कई कथाओं में है कि यह नाग स्वप्न में आकर अपने वंशज को धन का स्थान बताता है। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। यक्ष। पुराणों और कथाओं में यक्षों को धन और संपत्ति का स्वामी बताया गया है। कुबेर, जो स्वयं धन के देवता हैं, उन्हें यक्षों का राजा कहा गया है।
प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि लोग अपना धन यक्षों को समर्पित करके भूमि में गाड़ देते थे। वे यक्ष से प्रार्थना करते थे कि वह उनके धन की रक्षा करे। यक्ष एक शक्तिशाली और अदृश्य शक्ति है जो उस धन के निकट किसी को नहीं आने देती। यक्ष की रखवाली में रखे धन को पाना अत्यंत कठिन माना गया है। इसके लिए विशेष पूजा, मंत्र सिद्धि और पवित्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई बलपूर्वक इसे पाना चाहे तो यक्ष उसे विक्षिप्त कर सकता है या उसका अनिष्ट कर सकता है। क्षेत्रपाल या स्थान देवता। हर स्थान का अपना एक देवता या संरक्षक आत्मा होती है जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में धन गाड़ता था तो वह उस धन को उस स्थान के क्षेत्रपाल को सौंप देता था। वह देवता उस धन का स्वामी बन जाता था। अब वह धन उस व्यक्ति का न होकर देवता का हो जाता था। ऐसा धन केवल देवता की इच्छा से ही किसी को मिल सकता है। प्रायः यह धन किसी धार्मिक कार्य, मंदिर निर्माण या लोक कल्याण के लिए ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति इसे निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता है उसे क्षेत्रपाल का कोप भोगना पड़ता है। पितर या पूर्वज। कई बार धन की रक्षा स्वयं उस परिवार के पूर्वज या पितर करते हैं। उन्होंने वह धन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित किया था। वे प्रतीक्षा करते हैं कि उनके वंश में कोई सुपात्र व्यक्ति जन्म ले जो उस धन का सदुपयोग करके परिवार का नाम रोशन करे। वे स्वप्न के माध्यम से या किसी और संकेत से उस व्यक्ति को धन के विषय में बताते हैं। यह धन पाना सबसे सुगम माना जाता है क्योंकि इसमें रक्षक का उद्देश्य अनिष्ट करना नहीं बल्कि धन को सही हाथों में सौंपना होता है। वह 5 प्रमुख स्थान जहां धन मिलने की मान्यताएं हैं। लोक मान्यताओं और प्राचीन कथाओं के आधार पर कुछ ऐसे विशेष स्थान बताए गए हैं जहां गढ़े धन के होने की संभावना अधिक मानी जाती है। यह स्थान अपनी बनावट, इतिहास और ऊर्जा के कारण विशेष होते हैं। स्थान 1, पुराने खंडहर, किले और वीरान हवेलियां। यह सबसे प्रचलित और तार्किक स्थान है। प्राचीन काल में राजा, सामंत, जागीरदार और धनी सेठ बड़े बड़े किलों या हवेलियों में रहते थे। जब उन पर कोई आक्रमण होता था या उन्हें अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ता था तो वे अपना सारा धन साथ नहीं ले जा सकते थे। ऐसे में वे अपनी संपत्ति को हवेली के ही किसी गुप्त स्थान पर चुनवा देते थे या दबा देते थे। वे स्थान हो सकते हैं। मोटे दीवानों के भीतर पुरानी हवेलियों की दीवारें बहुत मोटी होती थीं। उनमें गुप्त कक्ष या संदूक रखने की जगह बनाई जाती थी। तहखाने। हर पुराने किले या हवेली में गुप्त तहखाने होते थे जिनका मार्ग केवल स्वामी ही जानता था। इन तहखानों में धन संचय किया जाता था। मुख्य द्वार की देहरी। घर की देहरी को पवित्र माना जाता था। कई लोग देहरी के नीचे धन दबाते थे, यह मानते हुए कि इसे कोई लांघेगा नहीं और यह सुरक्षित रहेगा। पुराने कुएं। हवेली के भीतर या आसपास के सूखे पड़ चुके कुएं भी धन छुपाने के प्रमुख स्थान थे। लोग कुएं की तलहटी में या उसकी दीवारों में बने गुप्त खानों में धन छुपा देते थे। संकेत। ऐसे स्थानों पर यदि रात्रि में अकारण घुंघरुओं की ध्वनि आए, कोई विशेष स्थान बहुत अधिक गर्म या ठंडा महसूस हो या वहां कोई विशेष सर्प बार बार दिखाई दे तो इसे गढ़े धन का संकेत माना जाता है। स्थान 2, प्राचीन विशाल वृक्ष, विशेषकर वट, पीपल या इमली। प्राचीन समय में वृक्षों को देवता मानकर पूजा जाता था। वे विशाल वृक्ष जो सदियों से एक ही स्थान पर खड़े हैं, वे स्वयं में एक इतिहास समेटे होते हैं। ये वृक्ष मार्गदर्शक या चिन्ह का काम भी करते थे। वट वृक्ष को पवित्र और दीर्घायु माना गया है। व्यापारी और यात्री अपनी यात्रा के पड़ाव पर वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। वे अपनी संपत्ति को उसी वृक्ष की जड़ों के पास दबा देते थे ताकि लौटते समय वे उसे पहचान सकें। पीपल वृक्ष। पीपल को दैवीय वृक्ष माना गया है। कई लोग यह मानते थे कि पीपल के पास गढ़ा गया धन देवताओं की सुरक्षा में रहता है। इमली का पेड़। इमली के पेड़ के विषय में यह मान्यता है कि वहां नकारात्मक शक्तियां या आत्माएं वास करती हैं। लोग डर के कारण ऐसी जगहों पर धन गाड़ते थे कि कोई भी भय के कारण वहां जाने का साहस नहीं करेगा। संकेत। यदि कोई प्राचीन वृक्ष अपनी आयु से अधिक हरा भरा हो या उसके आसपास कोई विशेष आकृति उभरी हो या पूर्णिमा अमावस्या पर वहां कुछ विचित्र गतिविधियां महसूस हों तो यह विशेष संकेत माना जाता है। यह भी माना जाता है
कि ऐसे वृक्ष के पास का धन किसी सिद्ध पुरुष की सहायता के बिना नहीं मिल सकता। स्थान 3, नदी तट, पुराने घाट, संगम या सूखे जल स्रोत। जल को जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसीं, इसलिए धन संचय के लिए भी इन स्थानों का बहुत महत्व था। नदी का संगम, 2 या 3 नदियों के मिलने का स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसे स्थानों पर बने प्राचीन मंदिरों के आसपास या घाटों पर धन दबाया जाता था। पुरानी बावड़ी या तालाब। बावड़ी अर्थात सीढ़ियों वाले कुएं और पुराने 1000 तालाब भी धन छुपाने के लिए उत्तम माने जाते थे। जब वे सूख जाते थे तब उनकी तलहटी में धन दबाकर उन्हें पुनः मिट्टी से भर दिया जाता था। नदी का किनारा। नदी के किनारे कोई विशेष बड़ा पत्थर या चट्टान हो तो उसे चिन्ह मानकर उसके नीचे धन गाड़ा जाता था। संकेत। यदि किसी जल स्रोत के पास कोई सर्प केवल एक ही स्थान पर बैठा रहे, या जल में से अकारण बुलबुले उठें, या कोई एक स्थान हमेशा सूखा रहे, तो इसे संकेत माना जाता है। स्थान 4, पैतृक घर या कुलदेवता का स्थान। यह मान्यता है कि पूर्वजों द्वारा संचित किया गया धन उन्हीं के वंशजों को मिलता है। यह धन प्रायः पैतृक घर में ही दबा होता है। पूजा घर। घर का सबसे पवित्र स्थान पूजा घर होता है। पूर्वज अपनी संपत्ति को भगवान के चरणों में या पूजा घर के फर्श के नीचे दबाते थे। उनका विश्वास था कि यहां धन सुरक्षित भी रहेगा और पवित्र भी। अनाज का भंडार। पुराने घरों में अन्न रखने के बड़े बड़े कोठार या बखार होते थे। इनकी तलहटी में भी धन छुपाया जाता था। आंगन। घर के मध्य में स्थित आंगन में तुलसी के पौधे के पास भी धन दबाने की परंपरा थी। कुलदेवता का स्थान। हर परिवार के अपने कुलदेवता या कुलदेवी होते हैं। उनका स्थान घर में हो या गांव में, उस मंदिर के आसपास भी परिवार का गुप्त धन गड़ा हो सकता है। संकेत। इस धन का संकेत प्रायः स्वप्न में मिलता है। परिवार के किसी शुद्ध और सात्विक व्यक्ति को उसके पूर्वज स्वप्न में आकर धन का स्थान बताते हैं, या फिर घर में कोई विशेष घटना घटती है, जैसे किसी एक स्थान पर दीपक का बार बार बुझना या जलना, या वहां किसी दैवीय उपस्थिति का आभास होना। स्थान 5, प्राचीन शिव मंदिर या भैरव स्थान के आसपास। शिव को वैरागी और श्मशान का देवता माना गया है, वहीं वे समस्त ऐश्वर्य के दाता भी हैं। भैरव को उनका गण और रक्षक माना गया है। शिव मंदिर का परिसर। प्राचीन, निर्जन और एकांत में बने शिव मंदिरों के परिसर में धन गढ़े होने की प्रबल मान्यता है। यह धन या तो किसी भक्त ने चढ़ावे के रूप में दबाया होता है, या किसी राजा ने मंदिर के भविष्य के जीर्णोद्धार के लिए छुपाया होता है। नंदी या त्रिशूल के पास। मंदिर में नंदी की प्रतिमा के नीचे, शिवलिंग के पास या मंदिर के मुख्य त्रिशूल के नीचे धन होने की मान्यता है। श्मशान या भैरव स्थान। श्मशान या भैरव मंदिर के पास भी धन छुपाया जाता था, क्योंकि इन स्थानों पर आम मनुष्य जाने से डरता है। ऐसा धन अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक शक्तियों द्वारा रक्षित माना जाता है। संकेत। ऐसा धन देवधन कहलाता है। यह प्रायः किसी सिद्ध संत या पुजारी को ही मिलता है, वह भी लोक कल्याण के लिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसे पाने का प्रयास करता है तो उसका अहित हो सकता है। भाग 4, धन प्राप्ति के सांकेतिक स्वप्न और शकुन। लोक मान्यता है कि गढ़ा धन जब किसी को मिलना होता है तो प्रकृति या दैवीय शक्तियां उसे पहले से ही कुछ संकेत देने लगती हैं। ये संकेत स्वप्न के माध्यम से या जागृत अवस्था में शकुन के रूप में मिल सकते हैं। स्वप्न संकेत। श्वेत सर्प। स्वप्न में सफेद नाग का दिखना गढ़े धन का सबसे प्रबल संकेत माना जाता है। यदि वह नाग किसी स्थान पर बैठा दिखे या आपका पीछा करे तो वह उस स्थान की ओर इशारा कर रहा होता है। कलश या मटका। स्वप्न में स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश, मटका या संदूक दिखना भी एक स्पष्ट संकेत है। पूर्वजों का दिखना। यदि कोई पूर्वज स्वप्न में आकर कोई विशेष बात कहे या किसी स्थान पर ले जाए या भोजन मांगे तो यह भी पैतृक धन का संकेत हो सकता है। जल स्रोत। स्वप्न में कोई पुराना कुआं, बावड़ी या तालाब दिखना और उसमें स्वयं को उतरते देखना भी धन प्राप्ति का सूचक है। बैल या नंदी। स्वप्न में यदि बैल या नंदी किसी स्थान पर सींग मारता दिखे तो यह शिव मंदिर के पास गढ़े धन का संकेत हो सकता है। शकुन। नेवले का दिखना। नेवले को धन का रक्षक माना गया है।
यदि किसी स्थान पर नेवला बार बार दिखे और वह आपसे डरे नहीं, तो यह एक शुभ शकुन है। पुराने सिक्के मिलना। यदि किसी स्थान की सफाई करते हुए या अकारण ही आपको कुछ पुराने तांबे या चांदी के सिक्के मिलें, तो यह इस बात का संकेत है कि वहां और भी धन हो सकता है। भूमि का गर्म होना। यदि किसी विशेष स्थान पर भूमि का तापमान आसपास की भूमि से अधिक गर्म या ठंडा महसूस हो, तो यह भी एक संकेत माना गया है। विशेष पक्षी। यदि कोई उल्लू किसी खंडहर पर प्रतिदिन एक ही स्थान पर आकर बैठे, तो यह भी एक रहस्यमयी संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को आगे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद।